So guys, today we will start types of chemical reactions of class 10 chapter first. ठीक है guys, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने फर्स्ट किया है केमिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होंगी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिर्फ केवल सिंगल एक प्रोडक्ट देंगे वो, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। सेकंड है, अब यहाँ पे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोले हमने यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो सफेदी चूना होता है, जिसके हम सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉश होती है जो दीवारों पे, उसको करने के लिए लेके आते हैं। ठीक है गाइस, जब उसमें हम वाटर डालते हैं तो अपने आप ही वो बॉयल होने लगता है, एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। ठीक है, इसके कुछ नेम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा इसका, क्विक लाइम, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, चूना बोलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, जब इसको रिएक्शन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस। ये इसका केमिकल नेम होगा। इसका कॉमन नेम होगा सिलेक्ट लाइम, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। ठीक है गाइस। अब आता है यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में लाइक CaO, फिर से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 को ऐड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो गाइस यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है गाइस। कुछ रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होंगी, एक एक दो एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी, डेफिनेशन आपकी रिएक्शन से ही लर्न हो जाएंगी। यदि रिएक्शन आती है तो आपको थ्योरी भी आएगी, डेफिनेशन भी आएगी, एग्जाम्पल भी याद होगा। ठीक है गाइस, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही यहाँ पे इसको क्या बोला हमने, क्विक लाइम बोला। क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बोला, इससे क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके भी कुछ कॉमन नेम है जो जो जहाँ पे हमें मिलता है। इसको हम कई बार एग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग सेल। अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होता है वो किसका बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसको हम एग सेल भी बोलते हैं। इसको हम चौक भी बोलते हैं, चौक। ठीक है गाइस। और इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल। ठीक है। इन सभी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CaCO3। ठीक है गाइस। तो दो रिएक्शन एनफ है, इतना कर लोगे तो भी आपका याद हो जाएगा, अच्छे से पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है गाइस। सेकंड आता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। ठीक है गाइस। जो हमारे एरो की लेफ्ट साइड होता है इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, जो एरो के टेल पे, इस टेल पे जो भी होगा इधर की तरफ लेफ्ट साइड जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, अभिकारक। और जो एरो के हेड पे होता है जो भी सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं गाइस, प्रोडक्ट बोलेंगे उसे हम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उत्पाद। ठीक है गाइस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर। अब सिंगल होगा, कॉम्बिनेशन में दो ने मिलके एक बनाया, और अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसमें एक रिएक्टेंट दो में टूटेगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे, लाइक FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को गाइस यदि हम हीट करते हैं तो किस में चेंज होगा, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है गाइस। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या आपका फेरस सल्फेट। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe यहाँ पे 2 है, 2 Fe हो गए, 2 सल्फर हो गए, यहाँ पे 2 सल्फर, 2 सल्फर हो गए, 1 2 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 3 जा 8 ऑक्सीजन। क्लियर गाइस। नेक्स्ट अगर हम डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम ले सकते हैं, उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं रिएक्शन को। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे
CaO प्लस में CO2। क्लियर गाइस। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपके 3 टाइप्स की होती है गाइस, ठीक है। कौन कौन सी होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। अब देखो, यदि हम हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का भी टाइप हो गया वाला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हो। जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ डिकम्पोजिशन बोलोगे तो उसमें क्या बोलोगे आप? व्हेन द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। दैट मीन्स आप उसमें इलेक्ट्रोलिटिक का भी लिख सकते हो, फोटोलिटिक का भी लिख सकते हो एग्जांपल, और थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल लिख सकते हो। बट अगर आपको पर्टिकुलर पूछा है कि राइट डाउन द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट डाउन द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट डाउन द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन यू विल हैव टू राइट द पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो इनको हम करेंगे सीरियल वाइज। तो फर्स्ट गाइस सभी को समझ आ गई क्या था ये वाला हमारा? यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है गाइस। अब आता है यहाँ पे इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में देखो, सबसे पहले हम इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम किस किस में टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको? फर्स्ट टाइप हो गया आपका ये वाला, कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। हीट की प्रेजेंस में करें, हीट का सिंबल है, ट्रायंगल है जो, जब हीट की प्रेजेंस में किया तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप करेंगे तो सेकंड टाइप कौन सा होगा आपका? ये वाला जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O में से यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूँ, इसका क्या करा रहा हूँ? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यदि मैं करंट पास करा रहा हूँ, ठीक है, कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू द reactant then it will decompose into 2 or more product. This is called as the इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। ये किस किस में टूटेगा? हाइड्रोजन H2 प्लस में O2, ठीक है गाइस। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट साइड आपके कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी कंप्लीटली। सो वी कैन राइट द कोफिशिएंट 2 बिफोर द वाटर मॉलिक्यूल H2, ठीक है गाइस। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। अब इसमें एक एक्टिविटी आती है, छोटी सी एक्टिविटी है कि इसमें यदि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इन 2 इलेक्ट्रोड्स पे हम यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब करके रख देते हैं, ठीक है गाइस। और इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक स्विच लगा दिया, ठीक है गाइस। जैसे हम इसमें क्या लिया, हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया, और वाटर मॉलिक्यूल लेने के बाद इसमें से जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से करंट पास किया, जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे? करंट को पास करेंगे। तो करंट पास करने पे क्या होगा कि जो H2O है वो H2O टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। एक होगा क्या है, यहाँ पे होगा आपका एनोड, लेफ्ट साइड क्या होगा? एनोड होगा, और राइट साइड क्या होगा आपका? कैथोड होगा, ठीक है गाइस। अब देखो H2O है, H2O किस में डिकम्पोज होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ठीक है गाइस। तो लर्न करने का तरीका है कि एनोड पे चार्ज होता है कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे चार्ज होगा कौन सा गाइस? नेगेटिव, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि विच गैस इज रिलीज एट एनोड एंड विच गैस इज रिलीज एट कैथोड, ठीक है। तो उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज हो रही है। हमने एक तो लिख दिया सीधा सीधा कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो रहा है, बट किस पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि जो एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑक्सीजन होगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, ठीक है गाइस। तो जो पॉजिटिव वाला है,
जो पॉजिटिव वाला है और यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव होगा, ठीक है गाइस। तो H पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है गाइस, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होगा। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी किस पे, O2 पर, यहाँ से क्या होगी, O2 गैस होगी और यहाँ इस पे क्या होगी आपके, इस पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस H2 गैस होगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है कि विच गैस इज डबल, ठीक है गाइस, कि व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स देन विच गैस इज डबल देन द अदर गैसेस, कौन सी गैस डबल हो रही है टू द देन द अदर गैसेस के, ठीक है गाइस। तो इसमें हमें पता है दो ही गैस रिलीज हो रही है, एक ऑक्सीजन दूसरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखेंगे हम, कि कौन सी गैस डबल है। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है और जो ऑक्सीजन गैस है वो इसके हाफ है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ये वाली डबल होगी, डबल, और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इसके हाफ होगी, हाफ होगी, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन गैस के कंपेयर में। कैसे पता चला हमें यहाँ पे, कि अब यहाँ से पूछ लेंगे कि वाई द हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज 2:1। जैसे कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, और H2O के अंदर जो हाइड्रोजन के 2 पार्ट है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम, और 2 एटम कितने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऐड है, मिक्स है, एक ऑक्सीजन एटम के साथ लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जब 2 एटम रिलीज होंगे तो वहां पे एक एटम रिलीज होगा, ठीक है गाइस। दैट इज वाई द हाइड्रोजन गैस इज डबल देन कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, ठीक है गाइस। थर्ड आता है हमारा, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। थर्ड टाइप आ जाएगा हमारा कौन सा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप हो जाएगी हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, ठीक है गाइस। यदि कोई भी रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दीज आर कॉल्ड एज द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है गाइस। सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट की प्रेजेंस में किसी प्लेट में, किसी कंटेनर में हम रख देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर यू विल सी दैट, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द सिल्वर इज सेपरेट टू द क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है गाइस। क्लोरीन जो होगा इसमें, क्लोरीन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिल्वर मेटल बचेगा, ठीक है गाइस। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन विच कलर इज फॉर्म, कौन सा कलर फॉर्म होता है, ठीक है गाइस। तो जो सिल्वर की फॉर्मेशन होगी तो सिल्वर का कैसा कलर होता है, यहाँ पे ग्रे कलर, यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन होगी, ग्रे कलर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है गाइस। तो ये होगी आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक और है कौन सी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से सेम बनेगा, सिल्वर प्लस में अब क्या निकल जाएगा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, आपका ग्रे कलर बनेगा। बट यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट में, ठीक है गाइस। तो 3 टाइप की रिएक्शन थी, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्म मीन्स हीट, थर्मल आ रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक आ रहा है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा, और यदि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको हमने, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस हमारे 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है गाइस। डिस्प्लेस, किसी को हटाना, उसकी जगह पे बैठ जाना, डिस्प्लेस, उसको हटाना उसकी प्लेस से, जगह से, तो क्या बोल देंगे उसको हम, डिस्प्लेस बोल देंगे। जैसे कि हम बस में जा रहे हैं, बस में 2 बंदे बैठे हैं, तीसरा बंदा आया, उसने क्या किया, उससे ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको वहाँ से उठाएगा, खुद बैठ जाएगा, तो क्या हो गया, डिस्प्लेस, उसको हटा दिया वहाँ से, खुद बैठ गया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है गाइस। दैट इज जैसे कि A बॉन्ड B प्लस में C गिव्स, यहाँ पे AB
यहाँ पे कंपाउंड्स है, ठीक है। जो सी एलिमेंट है यहाँ पे, सी जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या करेगा यहाँ से, अगर सपोज करो बी है यहाँ से और बी से मोर रिएक्टिव है सी, तो ये सी क्या करेगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आ जाएगा, इस बी को बाहर निकाल देगा, ठीक है गाइस। क्या बन जाएगा, ए बॉन्ड सी प्लस में बी क्या होगा, बाहर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि एफ ई आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स, क्या बनाएगा यहाँ पे, FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया कौन सा, आयरन। आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम डिप करते हैं, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि जो कॉपर होता है क्या होता है, लेस रिएक्टिव, आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या कर देगा, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4। कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है गाइस। जो कॉपर था वो क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ठीक है। इसको बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड आता है क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो गाइस वो होता है ब्लू कलर, कैसा होगा, ब्लू कलर, ठीक है गाइस। इस ब्लू कलर सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयरन नेल को डिप करते हैं, तो डिप करने के बाद आफ्टर सम टाइम फ्यू आवर्स या 1 डेज के बाद जब आप देखोगे तो उसका जो कलर होगा ना वो फेड अप हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, फेड अप बोल सकते हैं, या हम और क्या बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से ये भी, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फेड अप व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक ही रीजन होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, बाकी क्या होगा इसमें, मिर्च मसाला, ठीक है गाइस। कि व्हेन द बिकॉज कि आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सो आयरन इज डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो बाकी आप कितना भी बना के लिख दो उसमें, बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ एलिमेंट का जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, इसी वजह से उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे यदि मैं इसमें जिंक डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ गाइस, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करता हूँ CuSO4। जिंक भी क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में Cu बाहर, ठीक है गाइस। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉपर के साथ क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे सिल्वर ले लेता हूँ, सिल्वर प्लस में कॉपर सल्फेट, ठीक है गाइस, देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कंपेयर में, ठीक है गाइस। नाउ गाइस लेट्स द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है गाइस। इसमें क्या होगा कि अब दो पैसेंजर हैं, एक उस सीट पे बैठे हैं, दो बंदे नेक्स्ट वाली सीट पे बैठे हैं, ठीक है। अब वो क्या करें, अपनी सीटें एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। एक बार ये कर रहा है, हाथ गया तो ये वाला यहाँ से उठ के वहाँ पे गया, तो 2 बार सीट क्या होगी, एक्सचेंज हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल, ठीक है। एक्सचेंज किया है तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आयंस का चेंज होगा, क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे, ठीक है गाइस। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड प्लस में H2O, ठीक है गाइस। ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस में सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, Cl यहाँ पे गया तो OH वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है गाइस। तो क्या निकल गया, H2O, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स। बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा यहाँ पे BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस में क्या निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है गाइस, यहाँ पे बेरियम कितने हैं 1, सल्फेट भी कितना है 1, बैलेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन कितने हैं 2 2, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है गाइस।